Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is important questions regarding the topic plant tissues for various biology exams. So let's start with the video. सबसे पहला क्वेश्चन है, long plants are able to stand erect due to the presence of। जो long plants होते हैं वो erect position में क्यों stand out कर पाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा एंड प्रोजेनकाइमा। हमें पता है अगर प्लांट जो है वो इरेक्ट स्टैंड है तो वो ड्यू टू सम सपोर्टिव टिश्यूज़ होता है, और प्लांट में जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली डेड होते हैं, और हमें पता है स्क्लेरेनकाइमा आर द डेड टिश्यूज़। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is true regarding sclerenchyma? Sclerenchyma के regarding इन statements में से कौन सी statement true है? सबसे पहले it is a living tissue at maturity. Second option is it has thin primary walls. Third option is it provides mechanical support. Fourth option is it helps in photosynthesis. तो सबसे पहले sclerenchyma जो है वो dead tissue होती है, so option number 1 is wrong. Secondly, जो स्क्लेरेनकाइमा है उसमें थिन प्राइमरी वॉल्स देखने को मिलती ही नहीं है, उनमें तो थिक वॉल्स होती हैं। थर्ड ऑप्शन इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यस ये बिल्कुल ट्रू है। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, नो। जो पेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जो प्लांट की स्टेम और रूट होती है उनकी थिकनेस या फिर डायमीटर क्यों इंक्रीज हो जाता है? इट इज़ ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है उनके सेल्स डिवाइड करते हैं और वो प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करवा देते हैं, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। वहीं एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की लेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की स्टेम की इलॉन्गेशन और लीफ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और जो फ्लोएम होते हैं उनमें कंपोनेंट देखने को मिलता है कंपेनियन सेल्स, और जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो बेसिकली एसोसिएटेड होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। विच स्टेटमेंट अबाउट कॉलेनकाइमा इज इनकरेक्ट? कॉलेनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमने वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यस कॉलेनकाइमा ही प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हैज़ इरेगुलरली थिकन्ड सेल वॉल्स, यस इसमें जो सेल वॉल्स हैं वो कॉर्नर्स में थिक होती हैं। इट कंटेन्स लिग्निन, नो इसमें लिग्निन देखने को नहीं मिलती है। इट इज़ अ लिविंग टिश्यू, यस इट इज़ अ लिविंग टिश्यू, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़? द ऑप्शंस आर पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड जाइलम। हमें पता है परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इंक्लूड होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूड होती है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम, दैट इज़ नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन? तो हमें पता है जाइलम पेरेनकाइमा जो है वो कंडक्शन के लिए, वाटर और मिनरल की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विश कॉलेनकाइमा फ्रॉम स्क्लेरेनकाइमा? कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस आर सेल वॉल कंपोजिशन, लोकेशन इन प्लांट, लिविंग वर्सेस डेड एट मैच्योरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इनमें से सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। सेल वॉल कॉम्पोजिशन भी एक डिस्टिंग्विश फीचर है, प्लांट की लोकेशन भी, और डेड और लिविंग टिश्यू भी एक डिफरेंस होता है कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में, सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, दैट ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिश्यू दैट हेल्प्स इन स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन इज। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रीशन करवाता है?